हरिओम। कुंडली और कुछ महत्वपूर्ण संबंध। रिसर्च के अनुसार एक दिन में हमारे चित्त में 62,000 विचार उठते हैं और इनमें से लगभग 40,000 विचार नकारात्मक यानी कि नेगेटिव होते हैं। उनमें से कितने खुश और परेशान करने वाले रिश्तों के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि निसंदेह हम रिश्ते हमें हर वक्त घेरे रहते हैं और हमें दिन रात अपने जाल में उलझाए रहते हैं। दिलचस्पी की बात है कि कुंडली के 12 घरों में से 8 घर अलग अलग रिश्ते और उनके गुणवत्ता वे हमें कैसे प्रभावित करते हैं, इन रिश्तों के अच्छे और बुरे चरणों का संकेत देते हैं, क्योंकि ग्रह अपनी स्थिति बदलते रहते हैं और रिश्ते भी, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अपने आज 5 से 6 मिनट की इस बातचीत में मैं भाई बहन, ऑफिस में अपने साथ और अपने नीचे काम करने वाले कोलीग्स और घर के सेवादार यानी नौकर चाकर, उनसे सुख और दोस्तों पर के संबंध में कुंडली के संकेतों का विश्लेषण करूंगी। परिवार के आकार के साथ भाई बहन कम होते जा रहे हैं। भाई बहनों के माध्यम से माता पिता अपने बच्चों को खुशहाल कंपनी प्रदान करने के लिए उत्सुक होते हैं, जहां वे प्यार करना, साझा करना, समर्थन करना सीख सकते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही जीवन में आने वाली चुनौतियों का एहसास होता है। कुंडली का तीसरा घर इंगित करता है कि अगर हमारे छोटे भाई या बहन होंगे भी या नहीं, हमारा उनके साथ संबंध कैसा रहेगा। यह एक स्नेह भरा सहायक संबंध हो सकता है और कुछ मामलों में सहनिर्भरता भी लाता है। भाई बहन का स्वास्थ्य, स्थिति, शिक्षा, आदतें कुंडली के तीसरे घर से जांची जाती हैं। भाई बहन की नियति में अंतर होने के कारण बाद में जीवन में भाई बहन में काफ़ी प्रतिद्वंद्विता और ईर्ष्या देखने को भी मिलती है और यह बहुत ही आम बात होती जा रही है। कई बार ऐसे समय भी आते हैं जब भाई बहन धन और संपत्ति के लिए सारा जीवन लड़ते रह जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत कई बार वे एक दूसरे के लिए चट्टान जैसा सहारा भी बनते हैं। कुंडली के तीसरे घर के माध्यम से इन संकेतों के बारे में पता होने से बहुत सारे एहतियाती और सरल उपाय इन नकारात्मक प्रभावों को बदल सकते हैं और इन महत्वपूर्ण रिश्तों को और भी बेहतर बना सकते हैं। एक और संबंध जो हमें और हमारे मन की शांति को प्रभावित करता है, वह है काम और घर के अधीनस्थों यानी कुलीग्स और श्रमिकों के साथ। क्या हमारे पास सहायक और वफादार अधीनस्थ होंगे या वे हर चुनौती में पीछे हटने की कोशिश करते हैं? क्या हम अच्छे बॉस, धैर्यवान और समझदार हैं या मांग और नियंत्रण कर बदतर मिजाज, गुस्से और प्रशंसा की कंजूसी रखते हैं? कुंडली का यही घर घरेलू मदद से आराम का भी संकेत देता है। क्या हमारे नसीब में वफादार और लंबे समय तक चलने वाले नौकर चाकर हैं या हमारी नाक के नीचे से ही वह चोरी करते रहते हैं? क्या हमें जीवन भर इनका सुख मिलेगा? यह सब कुंडली के छठे घर की स्थिति से संकेत देता है। वैसे तो यह कुंडली का एक हानिकारक घर माना जाता है, लेकिन जब मंगल और शनि जैसे ग्रह इस घर में के साथ जुड़े होते हैं तो वह दुश्मनों और कानूनी मामलों से बहुत बहुत सुरक्षा प्रदान करता है। और अच्छी स्थिति के शुक्र, सूर्य या चंद्रमा समर्थन, निष्ठा और खुशी देता है, खासकर जिन रिश्तों की मैंने बात की उन सब से। हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी तो हैं ही। हम दोस्तों और उनकी वफादारी और निरंतरता पर बहुत निर्भर करते हैं। गलतफहमी, गुस्सा और पीठ पीछे बात करने का एहसास हमारी आंतरिक शांति और खुशी के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ कर सकते हैं। स्कूलों में आम बात है कि एक दोस्त जो है वो एक विद्यार्थी के खिलाफ होकर उसके साथ अत्यंत यातना और बदतमीजी करते हैं। यह आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को वयस्क होने तक भी नष्ट कर सकते हैं। हम में से कई लोग मित्रों के लिए कुछ भी करने को आतुर रहते हैं और बस उन्हें खुशी रखना चाहते हैं।
बाद में उनके उस फ़ायदा उठाने से हम परेशान भी हो जाते हैं। हम अपने जीवन को मेज़बान के रूप में ज़्यादा बने रहते हैं और मेहमान कम, और मित्रों पर अपनी हैसियत से अधिक धन खर्च करते हैं। व्यावसायिक साझेदारी का धन संबंधी मामलों में भी हमारे करीबी दोस्तों द्वारा धोखा दिया जाना बहुत आम बात है, लेकिन वफादार सहायक और अत्यधिक प्रभावशाली दोस्त भी बहुत मिलते हैं। यह सभी संभावनाओं को हम कुंडली के 11वें घर से देखते हैं। इन संकेतों के माध्यम से हम दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और इन दिल टूटने वाले और असफल स्थितियों को रोक सकते हैं। वास्तव में रिश्तों को मीठा बनाने के लिए परिवर्तित व्यवहार निश्चित रूप से खराब प्रभावों को कभी कभी पूरी तरह से बदल सकते हैं। हर रिश्ता एक देना और लेना है, दो तरह का प्रवाह। यदि हम में से हर कोई रिश्तों में शांत रहकर उम्मीदों पर नियंत्रण रख ले, तो रिश्तों में होने वाली अत्यधिक मानसिक यातना और को बहुत ही कम किया जा सकता है और अंत में जीवन को आराम और खुशहाल बनाया जा सकता है। हरि ओम। ओम